पेज नंबर 51, प्रॉब्लम नंबर 8। 2 टगबोट्स आर टोइंग अ शिप। टगबोट कहते हैं एक छोटी कश्ती को जो बड़े जहाज़ों को खींचती है। आर टोइंग अ शिप, वो एक बड़े जहाज़ को खींच रही है। एक बड़ा जहाज़ है। नॉर्मली क्या होता है, जहाज़ जब बंदरगाह पे आते हैं, बंदरगाह पता है ना, कराची पोर्ट, बिन कासिम पोर्ट, तो जहाज़ पोर्ट में जब इंटर होता है उस वक्त वो अपना इंजन बंद कर लेता है, उसको छोटे जहाज़ खींचते हुए लाते हैं। वो अपना इंजन क्यों बंद करता है? क्योंकि जब उसका अपना इंजन बनेगा तो वो ज़ोर लगाएगा, इस बात का ख़तरा होता है कि वो नीचे रेत में फंस जाएगा। बंदरगाह के करीब समंदर की गहराई क्या होती है, कम होती है, तो अपना इंजन बंद कर लेता है। क्योंकि कोई बड़ा जहाज़ रेत में फंस गया, उसका अपना वज़न, उस पर कंटेनर का वज़न, फिर उसको रेत से निकालना आसान काम नहीं है, तो वो पोर्ट से कुछ दूर जाके अपना इंजन बंद कर लेता है। पोर्ट से जाती हैं ये छोटी कश्तियाँ जिनको क्या कहते हैं, टग बोट। उनके इंजन होते हैं पावरफुल। वो टग बोट रस्सियाँ बांधते हैं बड़े जहाज़ के साथ और बड़े जहाज़ को खींचते हुए ले जाते हैं। जिस तरह गाड़ियाँ ख़राब हो जाती है ना, दूसरी गाड़ी उसको रस्सी बांध के खींच लेती है। तो बेसिकली सवाल हुआ है कि 2 टग बोट्स आर टोइंग अ शिप। 2 खींचने वाली कश्तियाँ एक बड़े जहाज़ को खींच रही हैं। ईच एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 6000 न्यूटन। हर एक 6000 न्यूटन की फोर्स लगा रही है। यानी टग बोट नंबर 1 भी फोर्स लगा रही है 6000, टग बोट नंबर 2 भी फोर्स लगा रही है। तो हमने कहा F1 इज 6000 एंड F2 इज ऑल्सो 6000 एंड द एंगल बिटवीन द रोप इज 60 डिग्री। देखिए दोनों ने रोप बांधी हुई, यानी मैं वो बड़ा जहाज हूँ, तो एक इधर मुझे खींच रहा है, दूसरा मुझे, एंगल दोनों के दरमियान क्या है, 60। तो 2 फोर्सेस हैं, दोनों के दरमियान एंगल कितना है, ये वो मेरा बड़ा जहाज है। इधर मुझे एक छोटा जहाज खींच रहा है, इधर मुझे, दोनों मिल के मुझे खींचेंगे तो ज़्यादा फोर्स लगा लेंगे ना। तो ये F1 मेरा वेक्टर है, ये मेरा F2 वेक्टर है, एंगल बन रहा है थीटा, एंगल भी दिया हुआ है 60 डिग्री। तो कह रहा है कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द शिप। शिप पे रिजल्टेंट फोर्स लगाएं, यही फॉर्मूला। F1 दिया हुआ है, F2 दिया हुआ है, थीटा भी लिखिए, फॉर्मूला करें सॉल्व। चलिए अब हमने फॉर्मूला में वैल्यू पुट की। F1 की जगह 6000, F2 की जगह 6000, स्क्वायर है दोनों का 2। अगेन F1 की जगह 6000, F2 की जगह 6000, कॉस थीटा, थीटा क्या है 60 है। देखिए वैसे तो आप लोग कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है करें, लेकिन ये कैलकुलेटर के बगैर भी ये कोई मुश्किल काम नहीं है। 6000 है ना, तो आप 6 का स्क्वायर ले लो यार। 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36। स्क्वायर में जीरोस डबल हो जाएंगे, 3 जीरो है तो 6 जीरो लग गए। फिर 6 का स्क्वायर 36, 3 जीरो है तो 1 2 3 4 5। कैलकुलेटर से भी यही आ रहा है ना, तो ये तो बगैर कैलकुलेटर के कर लो, टाइम बचा लो अपना, कैलकुलेटर के बटन दबाओगे। यहाँ भी यही है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 2 72, 3 जीरो इसके 3 जीरो इसको, 6 जीरो यहाँ भी लग गए। cos 60 चलो याद नहीं है, कैलकुलेटर से निकाल लिया 0.5, सही है। अब आप इन दोनों को ऐड करके नीचे 72 के आगे 6 जीरो लगा सकते थे, मैंने फिलहाल इनको यही रहने दिया। फिर इसको 0.5 से जब मल्टीप्लाई करें तो 72 मल्टीप्लाई बाय 0.5 का मतलब है 72 का आधा। अगेन 72 का आधा क्या होगा 36, ये भी ज़मानी है, आगे फिर 6 जीरो लग गए। तो अब हर एक के आगे 6 जीरोज़ हैं, तो 36 प्लस 36 प्लस 36 108, इसके आगे 6 जीरो। यहाँ तक का काम आप बगैर कैलकुलेटर के कर सकते हैं अगर आपकी थोड़ी सी भी मैथ अच्छी है। बाहर आगे हमने स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो f बच गया, इसका अंडर रूट हो गया 10392.3 न्यूटन। तो देखिए न्यूमेरिकल्स याद रखें बेटा बहुत आसान होते हैं, आपको सिर्फ डेटा बनाना आना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व करना, ये बेसिक मैथमेटिक्स है। अगर इसमें कोई कमज़ोरी है तो ये दूर कर लो, सही है। एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ तक है बस, आगे तो मैथ है। डेटा बना लिया, फॉर्मूला लगा लिया, क्वेश्चन ख़त्म।
आगे तो मैथ है, ठीक है। तो मैथ अपनी जितनी अच्छी करोगे न्यूमेरिकल्स उतनी निकलेंगे मिनटों में, और न्यूमेरिकल सेक्शन भी आपको पूरा निकाल देंगे 40 नंबर का। सही है। अभी अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा फिर भी तो मुझसे पूछ ले। देखिए 2004 में ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू फोर्सेस और मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एंड 15, तो दो फोर्सेस हैं, एक का मैग्नीट्यूड 10 है दूसरे का, तो 10 हमने कह दिया, F1 को 15 को हमने कह दिया F2। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज 20, रिजल्टेंट भी दे दिया, रिजल्टेंट निकालना नहीं है, रिजल्टेंट क्या है F, तो अब रह क्या गया थीटा, वही पूछ रहा है। द एंगल बिटवीन देम, फाइंड द, अब एंगल निकालना है। अभी मैंने समझाया था 4 चीज़ें, F1, F2, F और थीटा। अब हमारा फॉर्मूला क्या था कि F² इज इक्वल्स टू F1² प्लस F2² प्लस 2F1, वही फॉर्मूला। इस F² को मैं इधर लिखूं चाहे F² को इधर लिखूं, दोनों बराबर हैं। इस तरह मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि अब थीटा लेफ्ट पे आ गया, मुझे थीटा निकालना है। करो अब इसको भी वैल्यूज पुट करो, निकालो थीटा। फॉर्मूला हमारा वही है, F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा इज इक्वल टू F²। वैल्यूज पुट कर दी हमने। F1 की जगह इधर भी 10 आ गया, और F1 की जगह इधर भी 10 आया 2 के बाद, F2 की जगह इधर भी 15 और F2 की जगह इधर भी 15, ये 2 अपनी जगह पे, cos थीटा अपनी जगह पे, ये हमें निकालना है। इक्वल्स टू F का मतलब है 20, स्क्वायर ले लिया, 10 का स्क्वायर 100, 15 का स्क्वायर 225, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 15 300, cos थीटा अपनी जगह पे, 20 का स्क्वायर 400। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये इसमें ऐड नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ cos है। 100 प्लस 225 325 प्लस 300 cos थीटा। अब क्या करें, हमें cos चाहिए, सबसे पहले इसको ख़त्म करें, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 400 माइनस 325 75 हो गया, 300 cos थीटा अपनी जगह पे है। अब cos चाहिए तो 300 को भी यहाँ नहीं होना चाहिए, ये यहाँ जाके क्या हो गया डिवाइड हो गया, इसको इससे डिवाइड किया 0.25 आया, cos को इधर ले गए cos इन्वर्स हो गया, तो थीटा बराबर हो गया cos इन्वर्स 0.25। शिफ्ट का बटन दबाएं, cos का बटन दबाएं, cos इन्वर्स हो जाएगा 0.25 ले, cos इन्वर्स 0.25 इज 75 पॉइंट, यानी 0.25 किस डिग्री पे होता है, इन्वर्स का ये मतलब है किस डिग्री पे cos की वैल्यू 0.25 होती है, 75.5 पे। ठीक है, उतारें और देखें कहाँ गलती की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2003 प्री मेडिकल 1D D डेल्टा, टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड और एक्टिंग एट अ पॉइंट। फोर्सेस का मैग्नीट्यूड नहीं दिया, बस ये कह रहा है दो फोर्सेस है मैग्नीट्यूड इक्वल है। इस क्वेश्चन को दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप कोई भी वैल्यू ले लें, जैसे कि मैंने ली कि फ़र्ज़ किया F1 10 है तो F2 भी 10 है। बेहतर तरीका ये होगा, लेकिन ये स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, तो भले आप इसी से कर लो कि फ़र्ज़ किया F1 x है तो F2 भी x है। अब x कुछ भी हो, 10 है, F1 10 है तो F2 भी, F1 15 है तो F2 भी, यानी ये सारी वैल्यूज़ के लिए। खैर, फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्सेस, एंगल निकालें। कब निकालें? व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट यानी F का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ दीज फोर्सेस। आइदर कहते हैं कोई एक, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दोनों में से किसी एक के बराबर है। अगर मैं कहता हूँ F F1 है तो भी 10 आएगा, अगर मैं कहता हूँ F F2 है तो भी, चूँकि दोनों बराबर हैं। तो कहने का मकसद ये हुआ जो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है वही रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ भी वही हो गया। आप चाहे तो XX लेके कर लो, आप चाहे तो 10-10 लेके कर लो, फिलहाल 10-10 लेके कर लो, घर पे जाके X से भी कर लेना। तो यही सवाल है पूरा, सिर्फ वैल्यू क्या होगी 10 10 10 10 10। निकालो थीटा, निकालो।
वही क्वेश्चन है, वैल्यूज चेंज है। f1 की जगह 10, f2 की जगह 10, f1 की जगह 10, f2 की जगह 10, f की जगह भी 10 का स्क्वायर 100, 100 यहाँ भी 100, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 200 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, 100 प्लस 100 200, ये 200 कॉस थीटा अपनी जगह पे। आगे वैसे ही सॉल्व किया, 200 को इधर ले गए, माइनस में हो गया, 100 माइनस 200 माइनस 100 होगा। बाज़ लोग यहाँ गलती कर देते हैं, 100 माइनस 200 को प्लस 100 ही लिख देते हैं। 200 इधर होगा, 100 इधर होगा तो प्लस 100 होगा। अब 100 छोटी वैल्यू है, 200 बड़ी वैल्यू, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस होगा तो आंसर में भी क्या आएगा, माइनस आएगा। 200 को अगेन डिवाइड कर दिया, 100 अपॉन 200 0.5 माइनस 7 आ रहा है। कॉस के उधर ले गए, कॉस इनवर्स माइनस 0.5 कैलकुलेटर से निकालोगे 120 डिग्री, आपका आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 2011 में 2-4, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द वेक्टर्स। क्या रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर्स में से किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो सकता है, जबकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो? तो यही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया। कब बराबर हो सकता है? जब थीटा 120 हो। तो मैंने आंसर क्या लिखा, कैन की जगह मैंने लिख दिया यस। आगे वही वर्डिंग है, यस द मैग्नीट्यूड ऑफ, ये क्वेश्चन में दिया सारा, ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड कैन बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द वेक्टर्स फॉर एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। एक्सप्लेनेशन में क्या, यही सॉल्व कर दो पूरा दोबारा। थीटा 120 ये जो हुआ हुआ है, ठीक है, ये वैल्यू है, ये सॉल्व किया ना, फिर 120 आया। थीटा क्लियर है सबको? बस ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिए वेक्टर एडिशन के न्यूमेरिकल्स। कल हम एक नया टॉपिक देखेंगे।